राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप शानदार जीत की तरफ बढ़ गए हैं। उन्होंने कमला हैरिस को काफी पीछे छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप को बधाई दे दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सरकार बदलने से दोनों देशों के रिश्तों पर प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। भारत से रिश्तों को लेकर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सरकार के अप्रोच में बदलाव दिखता रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी से उनकी खास केमिस्ट्री भी देखी गई थी। दोनों एक दूसरे को दोस्त बुलाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान भी ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर भी हमला वो बोलते रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अलग अलग मोर्चों पर भारत के साथ रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में यही जानते हैं। आर्थिक और कारोबारी रिश्ते। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसी पर ही जोर देगा। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाया था। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इसी साल सितंबर में ट्रंप ने आयात शुल्क के मामले में भारत को एब्यूजर यानी दोहन करने वाले की संज्ञा दे दी थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया था। बता दें कि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2023 से 24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। वहीं भारत ने अमेरिका में तकरीबन 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। इसको लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो स्थिति को बदलेंगे और भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर भी दबाव बनाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारत से निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की चेतावनी तक दे दी है। रक्षा सुरक्षा। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब दिखे थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूती के साथ होने की संभावना है। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इमिग्रेशन और वीजा नीति। ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर रहे हैं और ये अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा भी रहा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार को खा रहे हैं। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां, खासतौर से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव भी डाला था। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो भी सेक्टर भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर है उन पर प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अलावा सख्त इमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को अन्य बाजारों की खोज करने या फिर डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। मानवाधिकार का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मानवाधिकार के रिकॉर्ड पर अब तक कुछ नहीं कहा है। भारत की मोदी सरकार की अनुकूल स्थिति है। कश्मीर में पुलवामा अटैक के दौरान भी ट्रंप ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन ही किया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन मानवाधिकार और लोकतंत्र के सवाल पर भारत के खिलाफ ज्यादा मुखर रहे हैं। इस तरह के तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ।
नमस्कार।